Good morning, students. Today we will read second part of A Gift of Chappals, and book name is Honeycomb. So we will start from third paragraph. Here we will start. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. भिखारी ने अपनी आंखें खोली और एक एक करके सभी बच्चों की तरफ देखा. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. इस घर की औरतें, उसने कहा फिर भरी हुई आवाज़ में कि वो बहुत दयालु हैं. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. मैंने अपना शरीर और आत्मा एक साथ अर्थात पूर्णतया एक सप्ताह के लिए इनकी दया पर छोड़ रखी हैं. मीन्स मेरा भरण पोषण यहीं से हुआ है. आई कांट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. ही रेज्ड हिज वॉइस. मुझे विश्वास नहीं होता कि वो मुझे इस तरह से दूर भगाएंगी. उसने अपनी आवाज़ उठाते हुए ये कहा. अम्मा अम्मा हो said his will might be, but it certainly was not feeble. अम्मा, अरे अम्मा, दुखी स्वर में ऐसा कहते हुए, but it certainly was not feeble, लेकिन निश्चित रूप से इतना कमज़ोर नहीं था. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly. जो उसकी बेली, उसका पेट, जो जहाँ पर जिसका भरण पोषण होता था, और आज उसको ये लग रहा था कि उसके साथ क्या होगा. एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ. और उसके मुंह से अब केवल एक ही बात निकल रही थी. विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टिथ स्टेन्ड ब्राउन विद बैटल च्यूइंग. उसके मुंह में कुछ दांत बचे हुए थे जो ब्राउन कलर के हो गए थे, जिस पर धब्बे थे ब्राउन कलर के, क्योंकि वो जो पान थी वो चबाता था. रवि टेल हिम Ravi tell him there is nothing left in the kitchen called रुकुमनी. रवि, उसे बता दो कि रसोई में कुछ भी नहीं बचा है, रुकुमनी ने कहा. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन. टेल हिम दैट सी साउंडेड फेड अप. और उसे यह भी बता दो कि वह दोबारा यहाँ न आए, उसने थकी हुई और दुखी आवाज़ में कहा. रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर. रवि ये सारी बातें उस बेगर को रिपीट नहीं कर पाया. वट हिज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर. जो उसकी माँ ने कहा वो उसके लिए सुनने के लिए तो आसान था. देयर अंडर द नीम ट्री. और वहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे भी सुन सकता था. द बेगर सेट अप एंड सिज्ड. बेगर वहाँ से खड़ा हो गया और उसने आह भरी. आई विल गो ही सैड वियरली. उसने बड़ी ही थके हुए स्वरों में कहा कि मैं चला जाऊँगा. ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री. मुझे केवल इस पेड़ के नीचे आराम करने दो. द सन इज़ सो हॉट. द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड. क्योंकि सूरज इतना गर्म है कि सड़क पर तारकोल पिघल गया है. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. और मेरे पैरों में छाले भी पड़े हुए हैं, फफोले पड़े हुए हैं. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. उसने अपने पैरों के तलवों पर गुलाबी पिलपिले छाले, जिनको हम फफोले भी बोल देते हैं, दिखाने के लिए अपने पैर फैलाए. I supposed he does not have the money to buy chappals, मृदु whispered to मीना. रवि.
मेरे विचार से उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे न थे। मृदु ने रवि और मीना को चुपके से कहा, हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? क्या घर में कोई पुराना जोड़ा चप्पलों का पड़ा है? आई डोंट नो सैड रवि। रवि ने कहा, मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट। क्योंकि जो मेरी चप्पल है वो इतनी छोटी हैं, शायद इसके पैरों में न आए। और आई वुड हैव गिवन दैम टू हिम, या फिर मैंने वे उसे दे दी होंगी। एंड हिज फिट वर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनाज। और उसके पैर मीना और मृदु के पैरों से भी बड़े थे। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। भिखारी ने अपना अंगोछा झाड़ लिया और अपनी धोती को कस के बांध लिया। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। फिर उसने नजरें उठाकर भयभीत होकर सड़क की तरफ देखा, दोपहर की गर्मी में जो चमक रही थी। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फिट, मीना सेड, हर बिग आइज फीलिंग। उसके पैरों में पहनने के लिए उसे कुछ चाहिए, मीना ने कहा और उसकी बड़ी बड़ी आंखें भर आई। इट्स नॉट फेयर, यह ठीक नहीं है, सैड रवि। इसकी आवाज़ निकालते हुए रवि ने इशारा करते हुए कहा, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ, रोते हुए, यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है, वो सहायता करने नहीं जा रही है। इन 2 मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। अगले पल ही वह सड़क पर अपने पैरों को तपा रहा होगा। वट ही नीड्स इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल, उसे एक जोड़ी चप्पलों की ज़रूरत है। सो वेयर डू वी गेट दैम, तो हम कहाँ से लाएं? कम लेट्स सर्च द हाउस, आओ घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मृदु और मीना को अंदर घर में खींच लिया। जस्ट एज सी stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. जैसे ही मृदु ने बरामदे में कदम रखा, उसकी नज़रें अजीब सी दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी जो उसने तब देखी थी जब वह आई थी। रवि, शी whispered to him, whose are those? रवि, उसने उसके कान में कहा, ये चप्पल किसकी हैं? रवि turned the glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. रवि मुड़ा और उसकी भी नज़रें उन पुरानी जीर्ण शीर्ण दिखने वाली मजबूत सी चप्पलों पर पड़ी। ही beamed and nodded, उसने उस पर दृष्टि डाली और हामी भरी। These are just the right size, he said, picking them up. ये बिल्कुल सही आकार की हैं, अर्थात उसके पैरों में सही आएंगी। उनको ऊपर उठाते हुए उसने कहा। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। मृदु और मीना उसके पीछे घबराई हुई बगीचे में गई। हेयर सैड रवि टू द बैगर, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। फिर वहाँ पर ये लो, रवि ने बूढ़े भिखारी के सामने चप्पलों को गिराते हुए कहा। वियर दीज एंड डोंट कम बैक, इन्हें पहन लो और वापस मत आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स hurriedly, flung his towel over his shoulders, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. भिखारी ने चप्पलों की तरफ देखा, फिर जल्दी से अपने कंधों पर अंगोछा डाला, अपने पैरों में चप्पलें डाली और बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ वहाँ से बड़बड़ाता हुआ चला गया। In a minute he had vanished around the corner of the street. एक मिनट में ही वह गली के कोने को पार कर गया।
The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. फिर म्यूजिक टीचर घर से बाहर आया और उन तीनों को, जो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठकर कंचे खेल रहे थे, को असराहनीय नज़रों से देखा. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. फिर उसने बरामदे में अपनी चप्पलों को ढूंढना चाहा जहां उसने वो पहले उतार कर रखी थी. Lally, he called. After a few moments, लली कुछ समय पश्चात उसने कहा. He hurried up to him. वह दौड़कर उसके पास आई. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. प्रिय, क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं? मुझे याद है मैंने वो यहीं पर उतारी थी. रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा. रवि, मृदु और मीना चुपचाप लली को देख रहे थे और संगीत टीचर ने बरामदे का हर कोना छान मारा. ही scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. वह तेजी से रेलिंग पर देखता हुआ और फूलदानों के बीच ढूंढने के लिए झुका. ब्रांड न्यू दे वर, वे बिल्कुल नए ब्रांड की थी. आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम, ही वेंट ऑन सेइंग. मैंने उनको खरीदने के लिए पूरा माउंट रोड छान मारा था, वह कहता गया. दे कोस्ट ए होल मंथ्स फीस, डू यू नो? क्या तुम्हें पता है उनकी कीमत पूरे 1 महीने की फीस के बराबर थी. सून लली वेंट इन टू टेल हर मदर. फिर लली अपनी माँ को बताने के लिए अंदर गई. रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हैरेस्ड विद पाती फॉलोइंग हर. रुकुमनी आई, वह परेशान सी लग रही थी और पाती उसके पीछे पीछे थी. वेयर कुड दे बी, वे कहाँ हो सकती थी. इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन दैम. यह तो बिल्कुल परेशान करने वाली बात है कि किसी ने उन्हें चुरा लिया होगा. सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, वरीड पाती. बहुत से भिखारी दरवाजे पर आते हैं, पाती ने उसकी चिंता जताई. It's enough for today, and remaining part we will do in next